शास्त्रम पाप्रणास्त्रम इदं शास्त्रम श्री गोमतसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे स्तोतारः सावधानतया शृण्वन्तु कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि अथं गणहर देवेहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणान् शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशकोपौ तत्सालोक्यम् अंगोमंग पढ़ने पौड़े परियमी सुध परिमाणी ओग पुवग्गय चूलिया चेव सुतथे स्वी धम्म कहानी में निचकालम अच्छेमी पुज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखक्तो समक्को बोइलाव सुगैवमन समानमन जंगो तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल कर्म चार्तम भाव पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार वेश कर्मति विभावना पटुमति सूत्रित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यान्ते तुस्ले धर्मारी श्रद्धा संदेह गुरु भक्ति संय मेरिये तरंति संसार सारं घोरं चिनति अततं मम जन्मन मरणं न पापिन्ति ये नित्यं रतमन तोम निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा फलः कर्मादि रतास्तपो दंडना साधु प्रिया साधु है शील प्रावरण प्रयाणार्थ चंद्रार्थ जोदिका मुक्तवार कपाट पाटन बटा प्रेणम तुमाम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मुक्त मार्ग उपदेशका इच्छा मंते हरिभक्ति कौशको पूर्तस्थालोक्यम सम्मनाण सम्मदहण सम्मचरिताणम पंचभ्या चारणम हरणम आराधि सुजनाणम देशयाणम वज्ञाणम तीरणम गुण पालन ज्ञानम सर्वसाम ज्ञान कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखतो कमतो बोलाओ सुगई गंधम समानम जंगम संपत्ति को मध्यम प्रणमीय शीर्षाणे गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडि सम्मुखितं वक्षम् नमि ऊणनेमि चंदम असहाय परकम महावीरं बंधुदे सत्यजुक्तम भोगादेशे थवं दोषम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां वंदना भाई सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब को वंदना, सबको सादर जय जय। वंदना भैया, सबको सादर जय जय। नींद धर्म वृद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। आपका चेहरा उदास क्यों लग रहा है? दीदी का चेहरा सामने आया था, उदास लग रहा था। साता वेदने का तीव्र उधर चल रहा है भैया जी।
कोई फिर बात से नहीं। फिर ये से तो मैं लपेटे में आ गई थी, अभी बस बुखार उतरा है मेरा। अच्छा उतर गया ना। हाँ, ओमिक्रॉन में ही आ गई थी मैं। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतर गया तो सब कुछ उतर गया, सब कर्म चले गए। अब तो आनंद मनाइए। अब तो अपनी आत्मा को बस ध्याइए, अपनी आत्मा को ध्याइए, अपनी आत्मा में रहिए। हो गया कर्म वर्म सब अपना अलग चीज है, हम अलग चीज है। अपने आप को कर्मों से भी मुक्त अनुभव करिए। संज्ञा जी भैया जी। मार्गणा में अपन ने संज्ञा और असंज्ञा दोनों पढ़ा है। संगी असंगी दोनों पढ़ा है। तो संगी मार्गणा में तो कोई मुश्किल नहीं आई थी। असंगी मार्गणा में कुछ कुछ जो है किसी को कम समझ में आ रहा था कि सासाधन गुण स्थान कैसे हो रहा है। तो ये भी बहुत सरल हो गया है कि कोई जैसे जहाँ पर मिस्र का योग जहाँ पर हो रहा है, अथवा जहाँ पर मरण हो करके और सासाधन में मरण सासाधन में तो प्रथमोपसम समित के से सब सासाधन हुआ है। तो सासाधन में जो है वहां पर पहुंच गया है और उस समय जो है वो क्या हो गया, उसके मिस्र का योग है। अभी तक पूरी पर्याप्ति पूरी हुई नहीं है। तो जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक उसके वो सासाधन गुण स्थान बनता है। इसलिए वहां पर सासाधन गुण स्थान भी असंगी के भी ले लिया है। इस प्रकार की बात अपने को मिल गई थी। अब अपन आहार मार्गणा आज पढ़ते हैं। आहार मार्गणा में आहारक जीव के बंध योग्य प्रकृति 120 है। गुणस्थान मिथ्यात्व से लेकर के सहयोगी पर्यंत 13 हैं। यहाँ बंध अबंध विच्युति संबंधी सर्व कथन गुणस्थानोक्त ही जान लेना। तो आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक ये दो प्रकार के जीव अपने को चिंतन करना है। तो जो आहारक हैं वो तो 13वें गुणस्थान तक हैं। 14वें गुणस्थान में तो अनाहारक हो ही गए। तो इसलिए 14वां गुणस्थान तो बनता नहीं है। और 13वें गुणस्थान तक जो है सारे गुणस्थान की जो भी बात आएगी तो जैसे जैसा गुणस्थान का अपन ने सब कुछ पढ़ा है वही बात यहाँ भी आएगा। अब अनाहारक में क्या होगा, तो अनाहारक में कह दिया कि 4 आयु का बंध नहीं होता। अनाहारक अवस्था में आयु का बंध नहीं होता और नरक द्विक भी नहीं होगा, आहारक द्विक भी नहीं होगा। ये 8 प्रकृति का बंध नहीं है, इसलिए वहां पर 112 की बात चलेगी, है ना। तो बंध योग प्रकृति कार्मण या का योग की तरह से ही 112 है। कार्मण का योग अपन ने 81 नंबर पेज पर पढ़ा था। 81 नंबर पेज को भी आप साथ में देख करके देख लो। 81 नंबर पेज पर कार्मण का योग की जो संदृष्टि बनाई है उसी तरह की संदृष्टि यहाँ 99 पेज पर भी बनाई है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु वहां पर जो है 13 ही गुणस्थान लिए थे कार्मण का योग में। मैंने 13वें गुणस्थान तक लिया था। गुणस्थान तो 4 ही थे लेकिन 13वें गुणस्थान तक ही लिया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो अयोगी को भी लिया है, क्योंकि अयोगी जो है उसके कार्मण का योग तो नहीं है लेकिन अनाहारक अवस्था मानी गई है ना। अनाहारक अवस्था तो है ना, लेकिन कार्मण का योग नहीं है क्योंकि योग सारा चला गया, अयोगी हो गया। तो कार्मण का योग की अपेक्षा से तो वहां पर 14वां गुणस्थान नहीं बनेगा, लेकिन अनाहारक की अपेक्षा से 14वां गुणस्थान भी बनेगा। इसलिए यहाँ पर 5 गुणस्थान की बात आ गई और वो जो पहले कार्मण का योग अपने पढ़ा था उसमें 4 ही गुणस्थान बताए थे। बाकी सारी चीजें जो है वैसी की वैसी है। कह रहे हैं कि गुणस्थान मिथ्यात्व सासाधन असंयत सहयोगी और अयोगी ये 5 है। सामने चार्ट में अपने को 99 पेज पर ये 5 गुणस्थान बताए हैं, माता जी ने दिखाया है संदृष्टि बना करके। और यहाँ मिथ्यात्व सासाधन असंयत और सहयोगी गुणस्थान में विच्युति बंध और अबंध का कथन कार्मण का योग के समान ही जान लेना। जैसा जैसा वहां पर है वैसा का वैसा मान लेना है। और किंतु अयोगी के बंध और विच्युति का तो अभाव है, तो इसलिए कुछ है नहीं, न तो बंध है और न कोई विच्युति है। 112 का अबंध ही दिखा दिया गया है पूरा ऐसा। लेकिन 5वां गुणस्थान घटित किया, अयोगी गुणस्थान घटित किया है अनाहारक की अपेक्षा से। इस प्रकार वेद मार्गणा से क्यों है भाई साहब, इन लोग से पूछिए 14वें गुणस्थान में अनाहारक क्यों है। हाँ
बताओ भाई। दीदी पूछ रही है। बहुत दीदी सरल प्रश्न है। क्योंकि वो तो उनके सीधा सिद्धशिला में जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, उनकी तो आगे अनारक तो जब होता, अगर कोई और गति प्राप्त करनी होती, लेकिन चौथे गुण स्थान तो सीधा सिद्धशिला में जाएंगे, वहां पर अन्यथा अन्यथा नहीं बोलिए, चौथा गुना क्या क्या बोल रहे हैं हम, केवल इतना सा उत्तर दीजिए। अयोगी गुण स्थान चौदवा गुण में- स्थान ना अयोगी केवली का। हाँ, उसमें तो आहार क्योंकि जो है, प्रणाम अब दीदी, उनके बंधु और क्योंकि वहाँ विच्छिति कोई सब सबका कर्म अभाव हो क्षय गया हो ना गया सबका। है, सब कर्मों का क्षय हो गया है आप और लोग योग भी नहीं है। आप लोग कर्मा योग पढ़ के आए हैं और ऐसा उत्तर देते हैं, ये तो थोड़ा ताज्जुब की चीज लगती है। मेरे जैसा आदमी तो जहाँ विवरण नहीं होता वहां भी समझाते हैं बहुत सारी बात को, और बहुत आसान उत्तर है। 13वें गुण स्थान में आहारक क्यों है? के अभी 4 अगातिया कर्म बाकी बचे हैं। उससे होता है क्या दीदी मेरी? समुद्घात आहारक और अनाहारक समुद्घात की कर्मों अपेक्षा, के कारण होता है क्या? समुद्घात की तो अपेक्षा। शरीर भी है ना अभी अरे तो। मैंने अनाहारक नहीं पूछा, मैं ये पूछ रही हूँ कि 13वें गुण स्थान में आहारक क्यों है और 14वें गुण स्थान में अनाहारक क्यों है? तो मेरा अभी सिर्फ इतना शरीर सा है तो प्रश्न। 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं अभी 13वें में तो। ये शरीर उत्तर अभी है, तक है। शरीर से मतलब नहीं, शरीर तो अभी भी है 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में 9 कर्म वर्गणाओं का आहार ग्रहण हो रहा है और 14वें गुण स्थान में 9 कर्म वर्गणाओं का भी छूट गया ग्रहण होना, इसलिए अनाहारक है। सिद्ध में जाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और बहुत बार जा चुका है, एकदम सीधा सा सरल सा है कि 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण छूट गया यहाँ पर। क्योंकि कार्मान वर्गना से आपको लोग को समझाया जा रहा है, कार्मान वर्गना में क्या होता है, 9 कर्म वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता है। 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करते ही तो पर्याप्ति शुरू हो जाती है और उसकी मिश्र अवस्था हो जाती है और आहारक हो जाता है। बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं हम लोग कि 1 समय 2 समय 3 समय के बाद जीव आहारक हो जाता है। और जहाँ ये विवरण आता है वहां मैं ये बात भी बोलती हूँ, वहां कोई दाल चावल नहीं खाता है, वो 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है। ऐसा सेंटेंस मैंने 100 बार तो बोला ही होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा है, अयोगी जिन 9 कर्म वर्गनाओं को भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनाहारक है। बहुत अच्छा, देखिए तो आहारक अनाहारक मिल गया। अब इस प्रकार 112 पर इस प्रकार वेद मार्गणा से लेकर के आहार मार्गणा पर्यंत विच्युति बंध व अबंध का कथन अपन ने कर लिया। अब इस चार्ट को यदि आपको समझना है तो देख लो कि मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर में मान कुल 112 है, उस 112 में क्या क्या जोड़ा हुआ है? उस 112 के अंदर में 4 तो आयु छोड़ी हुई है, नरक द्विक छोड़ा हुआ है और आहारक द्विक छोड़ा हुआ है। इस प्रकार से 8 ये छोड़ा हुआ है, इसलिए 112। अब उसमें भी यदि मिथ्यात्व गुण स्थान होगा तो वहां पर ये 13 प्रकृति का ही यहाँ पर विच्युति दिखाना है और देव चतुष्क और तीर्थंकर की अबंध दिखाना है। 13 का क्यों दिखाना है? क्योंकि नरक दिक और नरकायु को हम लोग यहाँ पहले से ही हटा चुके हैं, 120 में से 112 का ग्रहण किया हुआ है, इसलिए 13 का यहाँ विच्युति रहेगा 16 में से। और जो तीर्थंकर प्रकृति का भी यहाँ बंध नहीं है मिथ्यात्व अवस्था में, और देव चतुष्क का भी मिथ्यात्व अवस्था में यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में है मिथ्यात्व के डॉक्टर को लेके जाओ कि वही वो सब ऐसे चिंता करने की जरूरत को नहीं। इम्फाल वाले म्यूट करके बोलो। हाँ बहुत अच्छा। चलिए हाँ आपका अभी भी हाँ नहीं हुआ क्या? म्यूट नहीं हुआ क्या? हाँ अब हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से 13 और 5 को दूसरे गुण स्थान के लिए 18 में अबंध ले लिया और वहां भी तिरंज आयु पहले से अपन हटा चुके हैं, इसलिए 24 का ही विच्युति यहाँ पर अपन कहेंगे और बाकी 94 का बंध मान लेंगे। 94 और 18 112 हो जाता है। और चौथा गुण स्थान जब आ जाएगा तो उसके अंदर में देव चतुष्क और तीर्थंकर का भी बंध होने लगेगा, इसलिए 18 और 24 ये 42 था, 42 में से ये 5 घट गए तो 37 को ही अबंध में लिया है और वहां
75 को बंद में ले लिया है और 74 की विच्युति इसलिए दिखा दी कि अब उसके आगे खाली 13वां गुण स्थान समझाया है, तो 13वें गुण स्थान में खाली एक प्रकृति का बंध होता है, इसलिए बाकी 75 में से एक छोड़ करके बाकी 74 की विच्युति यहाँ पर अपन ने बता दी, और एक जो बची है वो 13वें गुण स्थान में विच्युति हो जाएगी और 12वें गुण स्थान में कोई विच्युति भी नहीं है, कोई बंध भी नहीं है। इस प्रकार से ये चार्ट अपने को अच्छे से समझ में आ गया। इस प्रकार चतुर्दश मार्गणाओं में बंध, अबंध और बंध विच्युति कथन पूर्ण हुआ। आगे मूल प्रकृतियों के सादी, अनादि इत्यादि रूप बंध के भेदों को विशेष रूप से कहते हैं। ये अपन 122वीं गाथा आज पढ़ेंगे। इस संदृष्टि से या और किसी संदृष्टि के बारे में किसी को और कुछ जानना करना हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी का क्षयोपशम जो है वो इतना विशेष नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी मन के अंदर में ऐसा नहीं लाए कि भाई हम ये छोटी छोटी बात क्या पूछे। कोई बात नहीं है, आपको लगेगा कि जैसे आपकी तरह से और भी अन्य लोग नहीं जानते हैं, जैसे छोटी सी बात है दीदी ने पूछी, उस समय ध्यान नहीं पड़ रहा है, तो ये रिवीजन भी हो जाता है और अपना जो ज्ञान है वो उसमें पक्की भी हो जाती है यादाश्त। तो इसलिए पूछने में आप लोग कोई संकोच न करें। और 122वीं गाथा जिनको पढ़ना है तो पढ़े कोई भी। मैं पढ़ती हूँ आज। हाँ पढ़िए दीदी। सादी अनादि दुव्व दुव्वोय बंधो दुःखम च कस्सल तदियो सादिय शेषो अनादि दुव्व शेष गो आऊ। आज संस्कृत वाला पढ़ूं? हाँ जरूर किताब पढ़िए। आज मिली है मेरे को। हाँ कोई बात नहीं। सादिरनादि ध्रुव ध्रुवश्च बन्धस्तु कर्म षट्कस्य तृतीय साधिक शेष अनादि ध्रुव शेषक आयुः। सादि अनादि ध्रुव अध्रुव से बंधस्तु कर्म षट्कस्य। ये 6 कर्मों का प्रकृति बंध सादि, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूप से चारों प्रकार का होता है, किंतु वेदनीय कर्म का बंध तदियो सादीय सेदो शेषो अनादि ध्रुव शेष को आऊ। तृतीय तृतीय तदीयो माने तृतीय साधिक शेष, सादी शेषो माने साधिक शेष, अनादि ध्रुव शेषक आयु, अनादि ध्रुव शेष को आयु। किंतु वेदनीय कर्म का बंध सादी बिना 3 प्रकार का होता है, आयु कर्म का अनादि तथा ध्रुव बंध के बिना 2 प्रकार का अर्थात सादी और अध्रुव बंध ही होता है। 4 प्रकार के बंध अपन ने पढ़े हैं, सादी, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव। अब इसमें नीचे विशेषार्थ पढ़ करके अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि अपने को ये चीज थोड़ी सी समझ में आ जाए। उसके बाद में एक एक शब्द का शब्दार्थ कर लेंगे और उसके बाद में इसकी जो और विशेषता है वो भी अपन पढ़ लेंगे। वेदनीय का सादी बंध नहीं होने से 3 प्रकार का बंध होता है। सादी बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपसम श्रेणी में आरोहण व अवरोहण करते हुए सादा वेदनीय की अपेक्षा निरंतर वेदनीय कर्म का बंध है, अतः सादीपना नहीं है। मानी वेदनीय कर्म एक ऐसा जिसका छूटता ही नहीं, वो 24 घंटा हर जगह जहां जाओ वहां 11वें गुण स्थान तक भी चले गए तो भी आपके और अच्छा एक पर्याय में आयु की त्रिभागी 8 ही होती है। अब आयु के बारे में समझो, एक पर्याय में आयु की त्रिभागी 8 ही होती है, इसलिए अपनी आयु की प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अष्टम त्रिभागी में आयु कर्म का बंध होता है। यदि अष्टम त्रिभागी में भी आयु का बंध नहीं हो तो बुद्धिमान आयु के अंत में आयु कर्म का बंध होता है, अतः वह सादी बंध है तथा अंतर मुहूर्त पर्यंत ही बंधता है। इसका कारण अध्रुव है। समझ में आया? तो इसके लिए क्या दिया? ये इसको
अनादि भी नहीं दिया और इसको ध्रुव भी नहीं दिया। ये दो हटा दिए, किसके लिए? ये आयु कर्म के लिए। बाकी के जो 6 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतरा, ये जो 6 कर्म है, इन 6 कर्मों में शादी भी लगेगा, अनादि भी लगेगा, ध्रुव भी लगेगा, अध्रुव भी लगेगा। इस प्रकार का कथन ये अपने को 122 से, इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की बात की कैसे ये हुआ नहीं हुआ, ये दीदी आप लोगों को सबको अभी पूछेगी, तो आप लोगों को सब बताना है कि ये ध्रुव क्यों है, ये क्यों नहीं है, ऐसा सारा आपको मिलेगा। अभी क्या मिला आपको? अभी पहले गाथा का अर्थ मिला। शादी शब्द का अर्थ हो गया शादी, अनादि, ये शब्द भी सही है, ध्रुव शब्द भी सही है, अध्रुव भी सही है। ये चारों शब्द तो जो है वो सरल हो गए, है ना? शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, च मनी च, और मनी ये मनी च। और बंधो दु कमच्छकस, बंधो दु, बंधस्तु, बंधस्तु, इसको संस्कृत कर दिया बंधोस्तु, मानी बंध। तो क्या है? 6 प्रकार का है कर्म, षट कश्य, मानी ये 6 कर्मों के लिए ये 4 प्रकार का है। ऐसा षट कश्य मानी 6 कर्मों का, 6 कर्म। अब 6 कर्म कौन से हैं, तो वो नीचे वाली गाथा से स्पष्ट हो जाएगा। तदियो सादीय शेषो आणी ध्रुव शेष गो आऊ। और जो तृतीय सादिक शेष है, माने देखो तृतीय मानी क्या है? ध्रुव, है ना? शादी, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूप, इस प्रकार से। तो तृतीय सादिक शेष है, तो इसलिए क्या दे दिया कि अतः शादीपना नहीं है, अशेष है। शादी अशेष है, सादिक शेष है, मानी उसके शादीपना क्या दिया है? उपसम श्रेणी में आरोहण व अवरोहण करते हुए साता वेदनीय की अपेक्षा निरंतर वेदनीय कर्म का बंध है, अतः शादीपना नहीं है। शादी ऐसे माने शादीपना किसमें घटित नहीं होगा? वेदनीय कर्म में नहीं होगा। तदियो, तदियो लिया, तदियो इसके लिए ले लो, वेदनीय कर्म के लिए लो। तृतीय शब्द जो आया वो वेदनीय कर्म के लिए आया कि अपना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, ये तीसरे नंबर का कर्म है। इसलिए तदियो मानी या तीसरा ले ला, तृतीय मानी वेदनीय कर्म, तदियो तृतीय वेदनीय कर्म के लिए आया। और शादी शेषो, उसके लिए शादी नहीं होता है। स आदि, शादी मानी स आदि, छूटा और फिर हुआ, ऐसा इसके वेदनीय कर्म के लिए ये बात लागू नहीं होगी, है ना? शादी का मतलब तो स आदि मानी जिसकी आदि हुई है, अर्थात बीच में छूटा था, इसलिए आदि हुआ। तो इसलिए वेदनीय कर्म के लिए तदियो माने वेदनीय कर्म, शादी अशेषो मानी शादी नहीं है। और अनादि ध्रुव शेष गो आयु, और आयु के लिए क्या हो? आयु मानी आयु, आयु के लिए क्या करेंगे? अनादि और ध्रुव बंध के बिना, अनादि ध्रुव, तो अनादि भी नहीं है उसके और ध्रुव भी नहीं है। आयु कर्म का अनादि भी नहीं है और ध्रुव बंध भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये आगे अपने को पढ़ने को अभी मिला है। क्यों नहीं है पहले आगे बता देता हूं, जो विशेषार्थ में दिया है। क्या दिया है? यदि ये त्रिभागी के समय ही बनता है, इसलिए, है ना, त्रिभागी के लिए बनता है, इसलिए इसको अनादि नहीं कह सकते। और ध्रुव भी नहीं है ना, क्यों भाई एकदम बंधी छूटा ही नहीं है कभी बंधना, तो वो इसलिए अध्रुव भी है, वो ध्रुव नहीं है। इस प्रकार से अपने को आयु के बारे में अलग से जानना और वेदनीय कर्म के लिए अलग से जानना। बाकी जो 6 कर्म है उनके अंदर में शादीपना भी है, अनादिपना भी है, ध्रुवपना भी है, अध्रुवपना भी है। ये 122 नंबर की गाथा का शब्दार्थ भी हो गया, संस्कृत अर्थ भी हो गया, और अपन ने अर्थ और विशेषार्थ भी पढ़ लिया। जो संस्कृत वाली पुस्तक है उसमें जो लिखा हुआ है वो और पढ़ता हूँ। 6 कर्मों का प्रकृति बंध, शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, 4 रूप 4 प्रकार का होता है। 4 रूप 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार का कौन सा है?
बताओ, 4 रूप चारों प्रकार का। अब शादी, अस्थि, अनादि, शैल और वो ध्रुव सब। और अध्रुव। अस्थि, ये तो 4 हो शैल, गया, वो 4 प्रकार और दे दिया, 4 रूप 4 अस्थि, प्रकार। शैल, जगन्य, दारुलता। अजगन्य, अस्थि, उत्कृष्ट और शैल, दारुलता। वो देखो उधर क्या आवाज आ रही है। हाँ। हाँ बोलिए अस्थि, बोलिए। शैल, नहीं दारुलता। नहीं 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 नहीं, देखो उधर क्या आवाज आ रही है, सुनो, अभी आवाज आई थी बीच में। जगन्य, हाँ, अजगन्य, उत्कृष्ट और हाँ, अनुत्कृष्ट। हाँ, अच्छा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसे याद करो, ठीक है ना। तो ये 4 रूप चारों प्रकार का होता है, परंतु तीसरे वेदनीय कर्म का बंध 3 प्रकार का ही होता है, शादी बंध नहीं होता है। तो क्या क्या होता है? अनादि होता है, ध्रुव होता है, अध्रुव होता है। और आयु कर्म का अनादि तथा ध्रुव बंध के सिवाय 2 प्रकार का, अर्थात शादी और अध्रुव ही बंध होता है। आगे इन बंधों का स्वरूप कहेंगे। ये बात हो गई, तो ये याद रखना पड़ेगा, है ना। 122वीं गाथा फिर से रेफर करनी पड़ेगी कहीं, जब आगे कोई इस तरह की बात आएगी, ये शादी है कि अनादि है, क्या नहीं है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से अपने को ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये प्रत्येक गाथा अपने आप में सूत्र है, जैसे तत्वार सूत्र का एक सूत्र याद करना पड़ता है ना, ऐसे ही आचार्य श्री तो हमेशा इन गाथाओं को सूत्र ही बोलते हैं। देखो यहाँ से ये सूत्र निकल रहा है, देखो यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो ये भी अपने आप में एक सूत्र बन जाता है। नोट में क्या दिया है देखो, सामान्य से आयु बंध के एक अंतर मुहूर्त पश्चात मरण होता है, क्योंकि जगन्य अबाधा भी अंतर मुहूर्त है। विशेषता गाथा 158 और 117 के अनुसार आयु कर्म की जगन्य अबाधा असंक्षेपाधा काल प्रमाण है। ये काल आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, इसलिए आयु बंध के इतने काल पश्चात मरण हो सकता है। इसमें और क्या विशेषता है वो अपन दीदी से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। दीदी इसको आप और सबको समझाओ तो और आपका उपकार होगा हमारे ऊपर। तो प्रश्न उठने दीजिए भाई साहब। फिर भी इसको विशेषार्थ को भी आप इसमें से आप ही समझा दो पहले, आप तो बीच में माला भी फेर लेते हैं, बताइए। सब उठने दीजिए भाई साहब, बिना जिज्ञासा के हम परोसते आ रहे हैं, तो इन लोग को हल्की हल्की बात भी याद नहीं रह रही है। अब इन लोगों के मन में प्रश्न उठने दीजिए। देखो नोट में क्या दिया था, कहीं प्रश्न उठा देते हैं, स्वयं उसकी बारीकी समझा देते हैं, कहीं प्रश्न नहीं इन लोग को खड़ा होता है। जब प्रश्न खड़ा होगा ना तब उत्तर याद रहेगा, नहीं तो अन्यथा कितना भी समझाओ, एक एक चीज, ये शादी अनादि क्यों है, कैसा। ये हीरा जी पांड्या तो उस समय इतना प्रश्न करी थी मेरे से, जब कर्णानियों पढ़ा रहे थे तब इतना प्रश्न करी थी कि इसमें कैसे घटेगा, इसमें ये दोनों हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है। तो जिज्ञासा जब तक नहीं हो नहीं परोसना चाहिए। पर आज तक परोसते आ रहे हैं ना, उसका नतीजा सामने है, एकदम हल्का सा उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं लोग। 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक तो इसी से संबंधित है। कल आपकी उसमें प्रोग्राम क्लास में अंतर मुहूर्त की परिभाषा आपने बताई थी कि एक समय और एक आवली के बाद, और उधर में 2 समय कम अंतर मुहूर्त की गिनती में होती है, मतलब एक पूरी आवली और एक समय, तब अंतर मुहूर्त होता है। यहाँ लिख दिया कि आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण, मतलब आवली से भी कम कर दिया तो अंतर मुहूर्त में कैसे घटित होगा ये, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि अंतर उन्होंने मुहूर्त बता तो दिया, बताया तो भाई साहब कि उसको असंक्षेपदाधा काल कहेंगे, वही तो उत्तर है। तो अंतर मुहूर्त नहीं बना, अंतर मुहूर्त तो नहीं बना फिर। नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि सामान्य से आयु बंध के एक अंतर मुहूर्त पश्चात मरण होता है, क्योंकि जघन्य बाधा भी अंतर मुहूर्त है। अब गाथा इसके अनुसार आयु कर्म की जघन्य बाधा असंक्षेपाधा काल प्रमाण है। यह काल आवली के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है, इसलिए आयु बंध के इतने काल पश्चात एक मिनट सुन लीजिए, मरण होता है। जिस जीव की 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधी है, अंतर मुहूर्त के पहले उसकी आयु बनती है, मरण के अंतर मुहूर्त पहले अंतर मुहूर्त विश्राम करता है, फिर इतना सा काल, और ये काल कितना है, ये आवली। वैसे अंतर मुहूर्त के जघन्य बाधा भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन वो एक विशेष बात हो गई, ये एक विशेष कथन, विशेष में ये कथन दे रहे हैं कि आयु का बाधा काल असंक्षेप आधा काल भी है, और वो काल कितना है, तो आवली के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। इसको अगर अंतर मुहूर्त रहता तो यहाँ पर असंक्षेप आधा काल घोषित नहीं किया जाता, सीधे कह दिया जाता कि अंतर मुहूर्त काल ही है।
ये अंतर्मुख से कम है, इसलिए इसका नाम अलग से दिया गया, इसीलिए इसको विशेष कथन में दिया गया। मतलब ये दीदी सिर्फ प्रणाम, दीदी ये प्रणाम। उसी आवली के परिस्थिति में- संख्यात में भाग लिखा है दीदी, आवली के संख्यात में भाग असंख्यात लिखा है क्या? हाँ, नहीं वो ठीक है। आवली का मान लीजिए 100 समय की आवली है, संख्यात 2 से शुरू होता है, 2 से हम भाग दिए तो 50 इस समय आया, और आवली के बाद अंतर्मुख चालू होता है। उनका क्वेश्चन ठीक है कि आवली के बाद आवली के बाद पहले समय से अंतर्मुख चालू हो जाता है, तो उनका कहना ठीक है। यहाँ तो आवली का भाग कर दिया ना, यानी आवली में भी भाग कर दिया तो एक आवली तो बची नहीं ना, इसलिए वो अंतर्मुक्त नहीं कहला रहा है। वो उस काल को क्या कहते हैं? असंक्षेपाधा काल कहते हैं। ये हम लोग ये विशेष विवेचना कथन में है। इस प्रकार से मान सकते हैं, ये विवेचना सिर्फ उन्हीं पर घटित होगी जिन्होंने अपने 8 अप्रस कालों में आयु का बंध नहीं किया है, सिर्फ मरते समय किया, उनके लिए असंक्षेपाधा काल। हाँ, उन्हीं के ऊपर घटेगा ये, बिल्कुल। बाकी सबके लिए अंतर्मूर्त ही मानेंगे सामान्य से। नहीं, हाँ अंतर्मुक्त नहीं, असंक्षेप ये जो अबाधा काल, आयु का अबाधा काल अभी जो आएगी 2-3 गाथा के बाद, बहुत अच्छी आएगी गाथा। आयु की अबाधा काल 7 कर्मों से अलग है, और उसका क्या है अभी आगे आने वाली, क्योंकि पूर्व कोटि की भी आयु है, 3 पल्ले की भी आयु है ना, 33 सागर की भी आयु है। बहुत अच्छा आगे आने वाला है। आयु को लेके ही एक सूत्र आने वाला है, इसलिए वहां पर हम लोग देखेंगे। आयु का हम ऐसे नहीं कह सकते कि अंतर्मूर्त काल, अंतर्मूर्त अबाधा अंतः कोड़ा कोड़ी की है, और अंतः कोड़ा कोड़ी की क्या नाम है, सो कोड़ा कोड़ी प्रमाण आयु किसी की भी नहीं होती है ना। करोड़ की तो होती है, 23 सागर वगैरह की तो अंतः कोड़ा, करोड़ को करोड़ से गुना करें, ऐसी केवल एक आयु कर्म है जिसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगता है, तो इसलिए उसके अंतर्मूर्त अंतः कोड़ा कोड़ी की अबाधा अंतर्मूर्त है। तो ये जो अबाधा का अपना चलेगा चार्ट, वो आयु को छोड़ के चलेगा। आयु का एक विशेष चार्ट रहता है जो आगे गाथा ही आने वाली इस पुस्तक ग्रंथ में आगे गाथा आएगी, वहां पर हम देखेंगे। असंक्षेपाधा काल किसे कहते हैं दीदी? नेचुरली वो बहुत छोटा काल है, मतलब अंतर्मूर्त से कम काल। आवली को आप संख्यात से भाग दीजिए, वो जो भाग दे करके आया। जब हम आवली ही नहीं समझते हैं तो हम इस काल को कैसे समझेंगे, है ना। आप उस समय बताए थे कि समय की सबसे छोटी इकाई आप ये बताए। इसमें क्या होता है, आवली में असंख्यात समय होते हैं। अब असंख्यात समय का संख्यातवां भाग, उतना इसका असंक्षेपाधा काल है। तो समय तो बहुत छोटी इकाई है ना, सबसे समय की सबसे छोटी इकाई, मतलब काल की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक दो लाइन में कुछ और समझा दीजिए। ये जो चार शब्द आए इसमें, हालांकि ये शब्द अगर अभी हम यहाँ अधूरे छोड़ देंगे तो आगे बहुत परेशानी होगी। ये जो सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, हालांकि उदाहरण सब दिए हैं लेकिन फिर भी उतना अच्छा समझ में नहीं आता, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर इसको और थोड़ा सा अच्छा से क्लियर कर देंगे तो आगे हमारा ये बहुत काम देगा, सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। इसके लिए आगे का सूत्र आ रहा है, ठीक है, उसी में समझ लेंगे। ठीक। अब इन बंदों का लक्षण कहते हैं, आगे के उसमें आ जाएगा। और पहले भी ये बात बता चुके हैं, पहले भी आ चुका है। और अपन आगे की क्लास में 158वीं गाथा जो ये रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, उसको भी एक बार वापस ले लेंगे। और 117 नंबर की जो गाथा अपन अभी पढ़ के आए हैं उसको भी वापस ले लेंगे। तो 917 है, 917 है, 117 नहीं, 917 है। 900 नहीं, 158, सॉरी 158, हाँ 917, 117 नहीं, 917, 158। पहले 158 वाली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 917 में चले जाएंगे। 117 भूल हो गया, तो 158 की गाथा के अंदर में ये सारा वर्णन जो है असंक्षेपा प्रमाण वगैरह का, ये सारा वर्णन जो दिया हुआ है उसको अपन वहां से पढ़ लेंगे। जैसे दीदी ने बताया कि आगे आने वाला है अबाधा काल आयु कर्म के बारे में, तो उसको साथ साथ में अपन पढ़ करके उसको और अपन अच्छे तरह से क्लियर कर लेंगे। आज मेरे को थोड़ा दूसरा काम भी है, इसलिए आज यहीं पर अपन आज करते हैं। महत्रा पदिवातिहीनं मया प्रमादादधिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां बन्धुमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो जिनवाणी भारती
कोई जसों गुण रहे जो तेरा करना गए सो अब सुख है। देव जो अरहत तो गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्मतानी सदा यही नक्शा पंथ बोले वंदना भाई साहब, सबसे सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब ललिता भाभी को दो वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना ललिता जी सादर भाई साहब प्रणाम, जय सादर जिनेंद्र। प्रणाम, सभी बड़ों से सादर लोग सभी से जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, ललिता दीदी को दो, बाकी सबको वंदना भाई साहब, प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।